जय हिंद। चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में क्लास 10th फिजिक्स का पहला चैप्टर लिए हैं, जिस चैप्टर का नाम है प्रकाश का प्रवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, जैसे शादी ब्याह में अगुआ कैसे एक माध्यम होता है, उसी तरह प्रकाश लाइट एक माध्यम है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है, जैसे शादी ब्याह कराएगा अगुआ तो वो माध्यम बन जाता है, बीच बीचवा ना बोलते हैं। अति शादी ब्याह कराएगा तो बीच में उहे रहता है, बीच बीच इधर के बात उधर करके तब शादी ब्याह कराता है। ठीक है, तो उसी तरह प्रकाश भी है। देखिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। ऐसे भी बोल सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। ये डिफिनीशन ठीक है, पर माध्यम भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमारा माध्यम है ना, है जैसे हम आप या किसी भी चीज़ को देख पाते हैं तो प्रकाश की उपस्थिति में देख पाते हैं, क्योंकि प्रकाश नहीं रहेगा तो लाइट कट जाएगा तो हम नहीं देख पाएंगे, अंधेरा हो जाएगा। तो ये हमारा एक माध्यम है। ठीक है, कैसे अगुआ शादी करता है तो एक माध्यम बन जाता है, उसी तरह प्रकाश हमारा एक माध्यम है, एक ऊर्जा है जिससे हमारे कनेक्ट, जैसे किसी वस्तु को हम देख पाते हैं। ठीक है, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। ये डिफिनीशन है, सटीक रहेगा। और ऊर्जा किसे कहते हैं समझ लीजिए, जिसकी मदद से हम कोई काम करते हैं उसे ऊर्जा कहते हैं। जैसे हाथ में होता है पेशीय ऊर्जा, पानी में होता है, बहता हुआ पानी में गतिज ऊर्जा होता है। ठीक है, तो प्रकाश समझ गया। ठीक है, देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में लिखेंगे यहाँ पर कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, पूछेगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, एक और लिख देते हैं, ये सब गुण में लिखा जाएगा। पर देखिए, अब हमको एग्जाम के व्यू से बनाना रहता है, क्योंकि ज़्यादा देखिए पढ़ना बहुत है पर छाँट के पढ़ना है, तेज लेके वो नहीं है। जैसे कुछ छाँट के पढ़िए, पढ़ना तो बहुत है, पूरा किताब पढ़िएगा तो बिहान हो जाएगा। इसीलिए जो हमको क्या पढ़ना है ये आपको पहले तय करना होगा। ठीक है, पढ़ना बहुत है। तो इधर निर्वात में प्रकाश की चाल हो गया। और देखिए अति प्रकाश जो है सरल सीधी रेखा में गमन करती है, तो प्रकाश सरल सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, सीधी रेखा में गमन करती है, प्रकाश जो है सरल सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, तो आप भी बात ध्यान रखिए कि प्रकाश सरल सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, देखिए अब हम तो देखिए अगला है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, इस टॉपिक को लिए हैं, इसको भी आपको डिफिनीशन याद रखना है, और समझ जाइएगा तो हल्का हो जाएगा डिफिनीशन याद रखने में। देखिए, जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने सतह से, मतलब मान लीजिए जिसे आईना है उस पे एक साइड से पेंट कर रहता है, ठीक है, तब ना आपको प्रकाश दिखाई देता है एक साइड से, तो चिकना भी है। तो इसे बोलेंगे जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने सतह से टकरा कर वापस उसी माध्यम में लौट आए तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, डिफिनीशन एक बार और सुन लीजिए, जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने सतह से टकरा कर वापस उसी माध्यम में लौट आए तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, जैसे आप आईना या दर्पण में देख रहे हैं अपना चेहरा, तो ये क्या है, प्रकाश का परावर्तन उसी माध्यम में लौट के आ जा रहा है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में आप देख भी सकते हैं स्क्रीन पर चलते हुए। ठीक है, देख लीजिए, तो प्रकाश का परावर्तन समझ गया, जो उसी माध्यम में लौट गया है। जब प्रकाश की किरणें चिकने सतह से पेंट कर रहता है, कोई भी दर्पण ऊपर, जैसे शीशा में अपना चेहरा देखिएगा ऐसे, तो ना एक साइड से पेंट कर रहेगा तब ना आपको दिखाई देगा अपना, तो उसी माध्यम में लौट के आ जा रहा है। देखते जैसे दर्पण आईना, एग्जाम्पल के तौर पर समझते दर्पण आईना। ठीक है, तो ये समझ गया प्रकाश की परावर्तन। अब अगला लेते हैं प्रकाश का परावर्तन के नियम। ठीक है, तो देखिए, तो हम अगला लिए हैं प्रकाश का परावर्तन के नियम। देखिए बहुत ही आसान होता है प्रकाश का परावर्तन के नियम को समझना। प्रकाश के परावर्तन के नियम 2 होते हैं। ठीक है, क्या होता है, 2, तब याद रखिएगा प्रकाश के परावर्तन का नियम 2 होता है। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन के नियम, ठीक है, ये जो ई किरण है, ई है पहला, ई है आपतन कोण, और इधर ई देखिए ये पहला होता है आपतित किरण, जो इधर से आ रहा है, तो ये आपतित किरण इधर से पर, यानी ना कहता है जाओ यानी पर जा, मतलब आदमी जाने के लिए जाओ ऐसे। तो इसी तरह ये हुआ आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, अगर बीच में एगो लाठी है उसे बोलते हैं अभिलंब, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये क्या होगा, अभिलंब। ठीक है, ये हुआ आपतित किरण, इधर से जा रहा है परावर्तित किरण, और बीच में अभिलंब है। ठीक है, बीच में अभिलंब, तो जैसे देखिए ऐसे है, ऐसे। ठीक है, मतलब ऐसे हमको तो बना ऐसे। ठीक है, ऐसे, तो बीच में एगो अभिलंब, तो दोनों बराबर होगा ना, जैसे ऐसे कर दिया है ऐसे, और बीच में एक ऐसे कर दिया, देखिए ऐसे, तो दोनों तो बीच में ही बराबर है, दोनों के बीच में है, तो इसलिए इसे बोलेंगे ये हुआ आपतन कोण, ये हुआ परावर्तन कोण। ठीक है, आपतन कोण आई, परावर्तन कोण आर। ठीक है, आपतन कोण आई, परावर्तन कोण
आर, ठीक है। आपतन कोण आई, परावर्तन कोण आर। तो बीच में जो अभिलंब है तो ये दोनों को बांट रहा है, ये आपतन कोण और परावर्तन कोण। तो इसी पहला नियम हो जाएगा हमारा कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, ठीक है। पहला नियम क्या हो जाएगा हमारा कि आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। देखिए, क्योंकि आपतन ई आ रहा है आपतित किरण परावर्तित किरण, अगर बीच में एगो लाठी घींच दे रहा है अभिलंब तो मतलब उसको बांट दे रहा है दो भाग में, बराबर दो भाग में, ठीक है। तो इसीलिए बोलेंगे कि आपतन कोण आई परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। पहला नियम समझ गए, ठीक है। इस समतल दर्पण ले लिए हैं, ठीक है, चिकना समतल दर्पण, ठीक है। तो ये हमारा आपतित किरण हो गया, ये हुआ परावर्तित किरण। ये जो है ये आ रहा है, देखिए ये आ रहा है तो ये आपतित किरण, इधर से जा रहा है तो परावर्तित किरण हो गया, ठीक है। ये जो हमारा कोण बन रहा है तो आपतन कोण, ये बन रहा है कोण तो परावर्तन कोण, ठीक है। ये बीच में है अभिलंब, ठीक है। तो आप इसी को समझिए। फिर अभी दूसरा नियम देखिए, ये दूसरा नियम कहता है कि आपतित किरण जो आ रहा है से आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, इसी को बोलते हैं अभिलंब को ही आपतन बिंदु, तीनों एक ही तल में है। तो देखिए तीनों एक ही तल में है, ये है। बस आपको फिगर को खाली समझना है, फिगर समझ गए और डिफिनेशन आप अपने खुद लिख लीजिएगा। देखिए दूसरा नियम कहता है कि आपतित किरण और ये जो जा रहा है वो परावर्तित किरण अभिलंब, ये जो है अभिलंब, आपतन बिंदु को अभिलंब बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। तो अभिलंब तीनों एक ही तल में है, ठीक है, तीनों एक ही तल में है, ये है। जैसे एगो एग्जाम्पल के लिए हम नहीं, जैसे ऐसे है, समझा ना, जैसे ये ऐसे कर दिया, प्रणाम कीजिए, बीच में लाठी खोद दीजिए, एक ही तल में होगा, उसी तरह है, ठीक है। तो देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। ये हमारा प्रकाश के परावर्तन के दूसरा नियम है। पहला समझ गया, पहला है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। दूसरा नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। तो दूसरा नियम समझ गए। प्रकाश के परावर्तन के दो ही नियम हैं, ठीक है। आप फिगर समझ जाइएगा तो आप समझ जाइए। ये हमारा समतल दर्पण ले लिए हैं, ये जो है समतल दर्पण है, ये है आपतन कोण जो कोण है, ये परावर्तन कोण है। इधर से आ रहा है किरण, आने वाला किरण को बोलेंगे आपतित किरण और जाने वाला को परावर्तित किरण। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और बीच में अभिलंब, ठीक है। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण, बीच में अभिलंब। आप फिगर को खाली माइंड में रखिएगा तो आप ये बना सकते हैं, क्योंकि देखिए दो गो के बीच में काट रहा है तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा, पहला नियम। दूसरा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में है, ये भी है, ठीक है। तो आप प्रकाश का परावर्तन समझ गए। आप लोग अगर कहिएगा तो प्रकाश के अपवर्तन किसे कहते हैं, अपवर्तन के नियम भी बताएंगे, ठीक है, अगले वीडियो में, ठीक है। तो ये सब समझ गए प्रकाश के परावर्तन, ठीक है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।